अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स को सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स एक्चुअली क्या होते हैं और किसी भी नंबर से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो वो सारे रूल्स भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। तो हमारे जो सिग्निफिकेंट फ़िगर्स होते हैं वो एक्चुअली किसी भी नंबर के अंदर मौजूद रिलायबल डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारा नंबर है तो उसके अंदर जो भी रिलायबल डिजिट्स होंगे, जो कि बिल्कुल सर्टेन होंगे, उनके अंदर सर्टेनिटी होगी, तो हम कहेंगे कि वो हमारे सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं। मतलब कोई भी हमें नंबर दिया गया है तो उस नंबर के अंदर जो भी रिलायबल डिजिट होंगे और जिनके अंदर सर्टेनिटी होगी तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फ़िगर्स होंगे। अब ये एक बात होती है कि जो हमारा नंबर होता है कोई भी, उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसके अंदर +-1 की अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ये किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है दिया गया है ग्राम्स के अंदर 0.0112 ग्राम्स, या फिर इसको लिखा गया है 11.2 mg। तो हमने दो अलग अलग यूनिट्स में लिखा, फिर भी जो लास्ट डिजिट है जो कि 2 है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 2 है। तो इस 2 के अंदर +-1 की अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर का, वो चाहे सिग्निफिकेंट हो चाहे नॉन सिग्निफिकेंट हो, उसके अंदर +-1 की अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। मतलब कि वो जो डिजिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डिजिट हमारा किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है तो 3 भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू और 1 भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब है कि ये जो हमारा 2 फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट है तो इसके अंदर +-1 की अनसर्टेनिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो लास्ट है वो 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है, चाहे वो सिग्निफिकेंट हो चाहे नॉन सिग्निफिकेंट, उसके अंदर +-1 की अनसर्टेनिटी होती है। अब हमने जो पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स जिनको हम कहते हैं, ये किसी भी नंबर के अंदर मौजूद मोस्ट रिलायबल डिजिट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं वो बिल्कुल सर्टेन होते हैं, उनके अंदर सर्टेनिटी होती है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फ़िगर्स कौन से हैं और कितने सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं और वो कौन से हैं किसी भी नंबर के अंदर। तो किसी भी नंबर के अंदर से सिग्निफिकेंट फ़िगर्स को मालूम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब 1 बाय 1 उन रूल्स को हम देखेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी नंबर का मालूम कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फ़िगर्स को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमें नंबर दिया गया है तो उस नंबर से हम सिग्निफिकेंट डिजिट को किस तरीके से निकालेंगे, तो वो सारा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो 1 बाय 1 सब रूल्स को हम देखेंगे। तो पहले हम हर एक रूल को सीखेंगे, फिर हम सब रूल्स को साथ में अप्लाई करेंगे और फिर 1 बाय 1 इन रूल्स को हम रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स। तो पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है कि कोई भी हमारा नंबर है तो उसके अंदर जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा नंबर है 251 तो ये नंबर है, इस नंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉन ज़ीरो डिजिट मींस डिजिट अदर देन ज़ीरो के अलावा जो डिजिट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट। तो वो जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे किसी भी नंबर के अंदर वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 251, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 3 है, तो मतलब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इस नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तीनों नॉन ज़ीरो थे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर के अंदर जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, चाहे उनकी पोजीशन उस नंबर के अंदर कोई भी हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब कि जो नॉन ज़ीरो होते हैं नंबर, नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के अंदर, वो हमेशा ऑलवेज़ सिग्निफिकेंट होंगे। अब अगर हम देखें दूसरे रूल्स को, तो हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं, अब ये ज़ीरोज़ किन केसेस में सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर ज़ीरोज़ हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं।
अब जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट भी होते हैं और ये हमारे ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट भी होते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे और कुछ केसेस होंगे जिनके अंदर हमारे ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो उन सब केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई भी नंबर है, उसके अंदर कुछ ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रूल को एग्जांपल की मदद से देखें तो एक हमारा नंबर है, फॉर एग्जांपल 205। अब अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर के अंदर जो ज़ीरो मौजूद है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? तो अगर आप देखें, ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। ये 2 है और ये 5 है। तो 2, 5 दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और इनके बीच में ज़ीरो आ रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो एक रूल ये है कि जो हमारे दो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उनके बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, उनके बीच में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। अब हमारा जो ज़ीरो होता है वो एक तो इस केस में सिग्निफिकेंट होगा कि जब वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, और दूसरा कौन सा केस है जिसके अंदर ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो ज़ीरो जो हमारा होता है वो सिग्निफिकेंट तब होता है जब वो किसी भी नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उसके आखिर में हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ज़ीरो है, वो ज़ीरो एक ऐसे नंबर के अंदर मौजूद है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो ऐसे नंबर के जो बिल्कुल लास्ट में ज़ीरो आएगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर हम देखें इसको एग्जांपल से, तो कुछ यूँ होगा कि फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर है 251.080। ये हमारा एक नंबर है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी होगी, तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद, तो अगर हम इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद देखें तो इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे हुए? तो अगर आप देखें इस नंबर को, तो इसके अंदर जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 तो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब अगर हम ज़ीरोज़ को देखें तो ये जो ज़ीरो है आप देख सकते हैं, ये ज़ीरो हमारा ये डेसिमल के जो राइट साइड पे मौजूद है, ये अब इसकी पोजीशन क्या भी है, बट आप देख सकते हैं कि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। जब ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आएगा तो हमें पता है ये सिग्निफिकेंट होगा। अब अगर हम आखिर वाले लास्ट वाले ज़ीरो की बात करें तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये क्यों सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि जो हमने अभी रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो उसके लास्ट वाला जो ज़ीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं। एक और केस है जिसके अंदर ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है, वो ये है कि अगर कोई हमारा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे। जैसे हमने नंबर एक लेते हैं हम 345.00। तो अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर के अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इस नंबर के अंदर। क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, जितने भी ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमारा नंबर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। बट
ये तब वैलिड है बात जब हमारा नंबर 1 से बड़ा हो, जब हमारा नंबर 1 से बड़ा हो। अब अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है तो फिर हमारा जो नंबर अगर 1 से छोटा है तो उस केस में हमारे डेसिमल के राइट साइड पे जितने ज़ीरोज़ आते हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 से छोटा है जैसे 0.001, तो ये जो हमारा नंबर है इसके अंदर 0.001, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि हमारा 1 है। बाकी ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है, जबकि हमने रूल में पढ़ा है कि 1 से बड़ा नंबर हो तो राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बट इस केस में क्या हुआ है कि हमारा नंबर 1 से छोटा है तो इस केस में जो ज़ीरोज़ हमारे डेसिमल के राइट साइड पे होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ये वो केस है जिसके अंदर ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हम देखें हमारा एक नंबर है फॉर एग्जांपल 0.001,050। अब अगर इस नंबर के अंदर हम देखें तो इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 4 होंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर इस नंबर को देखा जाए तो इसके अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट एक 1 है और दूसरा 5 है, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब हमने पढ़ा था रूल के अंदर नंबर अगर 1 से छोटा है तो उस केस में राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल के वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये दो ज़ीरो जो डेसिमल के राइट साइड पे लोकेट कर रहे हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, जबकि ये जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो एक तो एक्सेप्शन ये हो गई कि नंबर 1 से छोटा है तो राइट साइड पे ज़ीरोज़ मौजूद हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, बट अगर वो ज़ीरोज़ हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आएंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर लास्ट में आएंगे तो भी सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जो लास्ट में हमारा ज़ीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दो एक्सेप्शन थी इस बात के अंदर कि नंबर 1 से छोटा है तो राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इस बात में ये दो एक्सेप्शन थी कि नंबर अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और लास्ट में अगर हमारा ज़ीरो आएगा तो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब हमारा ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट और कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारा नंबर है कोई भी, उसके अंदर डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जो भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमने नंबर लिखा 203,000, ये हमने नंबर लिखा 20,300। अगर आप इस नंबर को देखें तो इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब 3 कैसे हुए? पहले तो ये जो हमारे दो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं ये तो सिग्निफिकेंट हुए, और ये जो ज़ीरो है हमारा वो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, इस वजह से सिग्निफिकेंट हुआ। अब हमने रूल ये पढ़ा है कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ लोकेट कर रहे हैं वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। अब देख सकते हैं आप इस नंबर के अंदर डेसिमल नहीं है, उसका मतलब कि ये लास्ट में होगी डेसिमल पॉइंट, तो इस डेसिमल पॉइंट के ये जो ज़ीरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, ये इस डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट हुए। अब लेफ़्ट साइड पे तो ये ज़ीरो भी मौजूद है, बट ये डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल पास में नहीं है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो गया। अब इसलिए हमारे यहाँ नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए कि हमारा जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे मौजूद हो नंबर के अंदर, बट हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कुछ केसेस में सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ केसेस में नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सारे हमने केसेस डिस्कस किए। अब आइए रूल्स को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये हमने बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ देखा। तो इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है कि 363 ये डिजिट है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तीनों नॉन ज़ीरो है, और इसके अंदर होंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब दूसरा जो रूल है वो ये है कि ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे आप देख सकते हैं 5004 के अंदर ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो गए, और टोटल
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 20.4 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। अब ज़ीरोस जो कि डेसिमल पॉइंट पे लोकेट कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स के अंदर जो कि 1 से छोटे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये हमने पढ़ा कि 0.062 है अगर, तो इस केस में ये जो ज़ीरो है ये डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड पे मौजूद है, जो ये नॉन सिग्निफिकेंट हुआ क्योंकि ये बिल्कुल डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहा है, राइट साइड पे मौजूद है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो हमने 2 और चीज़ें पढ़ी एक्सेप्शनल केस के। फॉर एग्जांपल नंबर 1 से छोटा है तो उस केस में अगर वो ज़ीरो हमारा लास्ट में मौजूद है या फिर नॉन ज़ीरो के बीच में, तो उस केस में सिग्निफिकेंट होगा। बट अगर वो बिल्कुल हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको लोकेट कर रहा है राइट साइड पे, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर ये भी हमने रूल पढ़ा कि जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये हमने पढ़ा कि कोई नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो उस केस में जो लास्ट वाला ज़ीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अगर हम ये रूल देखें कि जो हमारे डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसके अंदर 4 हो गए, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर 5 हो गए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा है तो उस केस में डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ मौजूद हैं, जैसे 40 के अंदर ये जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट के, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। बट अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में मौजूद है तो सिग्निफिकेंट होगा। बट बिल्कुल डेसिमल पॉइंट है हमारी, उसको बिल्कुल वो ज़ीरो लोकेट कर रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो वो सीधी सी बात है हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हमने वो सारे रूल्स पढ़े जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर के अंदर मौजूद सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब उन सब रूल्स को इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि नंबर्स के अंदर से सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद को किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, अब हम देखेंगे इन नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की टोटल तादाद कितनी होती है। तो पहला जो नंबर है हमारे पास ये है 1000, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे। तो पहला रूल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस हिसाब से ये जो 1 है हमारा ये सिग्निफिकेंट है, जबकि अब हमारा जो ये 3 ज़ीरोज़ हैं ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि इस नंबर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है ये बिल्कुल हमारी आ रही है यहाँ पे लास्ट में आएगी। तो उस डेसिमल पॉइंट से ये जो ज़ीरो है ये बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पे है, और हमने ये रूल पढ़ा था कि हमारी डेसिमल पॉइंट को जो ज़ीरोज़ लोकेट कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे, वो सारे के सारे हो जाते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब इस नंबर के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि हमारा 1 है। अब दूसरा जो नंबर है वो है 3.000। अब इस नंबर के अंदर आप देखें तो इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब इसके अंदर 4 किस तरीके से हुए, तो पहले तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा। अब बाकी ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये हमारी जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पे मौजूद है, और हमने ये रूल पढ़ा था कि जो ज़ीरोज़ हमारी डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं राइट साइड में वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जो हमारे 3 ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट हुए क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। अब अगर हम देखें हमारे तीसरे नंबर को, ये है 5432.06। अगर आप इस नंबर को देखें तो इसके अंदर हमारे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अभी इसमें 6 कैसे हुए, तो आप देख सकते हैं ये जो 5, 4 है, 3 है, 2 है और ये 6 है, ये तो 5 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट होगा। आप देख सकते हैं ये 2 और 6 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और इन दोनों के बीच में अगर ज़ीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। इस लिहाज से इस नंबर के अंदर टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब ये हमारा जो चौथा नंबर है ये 7.5 × 10 एक्सपोनेंट 3। तो जब भी हमारे किसी भी नंबर के अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म मौजूद हो, जिस तरीके से ये है 10 पावर 3, मतलब एक्सपोनेंट के टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी टर्म मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इस लिहाज से ये जो 10 पावर 3 है
ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जबकि ये जो हमारे 2 डिजिट हैं 7 और 5 यही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इस लिहाज से इस नंबर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर हम हमारे इस 5वें नंबर को देखें तो इसके अंदर 0.039 ये नंबर है, तो इसके अंदर हमारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 2 है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि जब हमारा नंबर 1 से छोटा होगा तो उस 1 से छोटे नंबर के अंदर जो भी ज़ीरोस हमारी डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को जो ज़ीरो लोकेट करा है वो ये है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जबकि ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो ये सिग्निफिकेंट हुए। तो इस लिहाज से इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 2 हुई। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 0.0480। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट की कुल तादाद 3 होगी। अब इसके अंदर 3 किस तरीके से हुए, एक तो ये जो ज़ीरो है डेसिमल पॉइंट के पास है, वो भी ऐसे नंबर में जो 1 से छोटा है, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब ये जो लास्ट में ज़ीरो है, हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, जैसे इस नंबर के अंदर है, तो ऐसे नंबर के अंदर जो भी ज़ीरोस नंबर के लास्ट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो ये हमारा जो ज़ीरो है ये लास्ट में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट हुआ। तो इस तरीके से इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। अब अगर हम हमारे नेक्स्ट नंबर को देखें तो वो है 2804। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो 3 डिजिट हैं 2, 8 और 4 ये नॉन ज़ीरो है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हुए। और ये जो ज़ीरो है ये 8 और 4 के बीच में जो मौजूद है, ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में मौजूद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। इस वजह से इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 4 होगी। अब अगर नेक्स्ट नंबर को देखें तो ये है 12,780। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 4 होगी, क्योंकि इस नंबर के केस में ये जो 4 डिजिट हैं ये तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, जबकि ये जो लास्ट ज़ीरो है ये हमारा डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ रहा है, क्योंकि इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो मतलब कि लास्ट में होगी नंबर के, तो उसके ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। और जो ज़ीरोस डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे लोकेट करेंगे वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस लिहाज से इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 4 हुई। अब ये हमारा जो लास्ट नंबर दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर वो है 91.420। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो कुल तादाद है वो होगी 5। अब इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट इस वजह से हैं क्योंकि ये तो 4 हमारे सिग्निफिकेंट हुए, क्योंकि ये चारों हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट है, जबकि ये जो लास्ट में ज़ीरो मौजूद है ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा कि किसी भी नंबर के अंदर अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो इस केस में जो लास्ट वाला ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इस वजह से ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो इस लिहाज से इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद 5 हुई। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हवाले से। तो इनसे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो जो मुख्तलिफ हमने रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिटरमाइन करने के, उनको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके किस तरीके से ये बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुल तादाद कितनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।